हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सेट्स की एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 जिसमें हम पढ़ेंगे सबसेट्स, इंटरवल्स, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट। सबसे पहले हम सबसेट डिस्कस कर लेते हैं। सबसेट होता क्या है? सबसेट एक्चुअली एक सेट ही होता है। सब माने छोटा, सेट का छोटा पार्ट। वो कैसे होगा? सब सेट अ सेट P is said to be a subset of Q if every element of P is also an element of Q। मतलब जो P का एक एलिमेंट है अगर वो Q में भी मौजूद है तो P is said to be an सबसेट ऑफ Q। क्या पॉसिबिलिटीज यहां पर पॉसिबल है? अगर P मेरे पास है 1 2 3 और Q मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। अब आप देखिए 1 P को बिलोंग करता है, 1 Q को भी बिलोंग करता है, 2 3 P को बिलोंग करते हैं, साथ साथ Q को भी बिलोंग करते हैं। ईच एंड एवरी एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन सेट P इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट Q। यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हैं। Q के जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली P के एलिमेंट्स के इक्वल हो सकते हैं और मे बी ग्रेटर देन। जैसे कि मेरे पास यहां पर 1 2 3 4 है। अगर मैं सेकंड केस लेता हूं, मान लीजिए मेरे पास P A B C 3 एलिमेंट्स होते और Q में मेरे पास एलिमेंट्स होते B A C। हम जानते हैं ऑर्डरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने सिंगल एलिमेंट्स को देखना है। A P में मौजूद है, Q में भी, B P में मौजूद है, Q में भी, C P में मौजूद है, Q में भी। तो स्टिल P इज अ सबसेट ऑफ Q। पर यहां पर हम ये देखते हैं Q इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ P बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन Q ऑल्सो प्रेजेंट इन P। पर फर्स्ट केस में हमारे पास 1 2 3 4 ऑल एलिमेंट्स विच वाज प्रेजेंट इन Q वाज नॉट प्रेजेंट इन P। केवल 4 एक ऐसा एलिमेंट था जो P में मौजूद नहीं हो पाया था। तो फर्स्ट केस में Q P का सबसेट नहीं हो सकता था, लेकिन सेकंड वाले केस में P Q का सबसेट है, Q P का सबसेट है। तो ऐसे केसेस जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में इक्वल हो जाते हैं, हम उसके लिए सिंबल यूज करते हैं। सबसेट के लिए हम ऐसा सिंबल बनाते हैं, C जैसा सिंबल, और इसके नीचे ये इक्वलिटी का साइन लगा देते हैं। P इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ Q। कंटेंट है, सबसेट है, बट इम्प्रॉपर है। ये केस मैंने बताया आपको सेकंड के लिए। फर्स्ट केस के लिए P इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन Q, तो हम उसके लिए साइन बनाते हैं ऐसा C थोड़ा बड़ा सा। P इज फुल्ली कंटेन्ड इन Q, दैट इज P इज अ सबसेट ऑफ B, सॉरी P इज अ सबसेट ऑफ Q। इंटरवल को समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं P इज इक्वल टू X इज सच दैट X लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये एक टाइप है इंटरवल की। इंटरवल एक्चुअली एक सेट ही होता है, जहां भी कहीं कर्ली ब्रैकेट है वो सेट ही है। सेट एलिमेंट्स, जो भी कोई एलिमेंट 2 एंड 5 के बीच में आने वाले हैं इंक्लूसिव बोथ वैल्यूज, वो हम सारे के सारे नहीं लिख सकते। क्यों? 2 के बाद 2.1 2.001 2.0001 इनफाइनाइट नंबर्स मेरे पास आएंगे। मैं सभी को डिस्क्रीट कोमा लगाकर टुकड़े टुकड़े में नहीं लिख सकता हूं। तो फिर सेट होता क्या है? इंटरवल होता क्या है? सेट वो कलेक्शन है जिसमें डिस्क्रीट वैल्यूज लिखी जा सके, और इंटरवल भी एक सेट है जिसके अंदर डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं है, जिसके अंदर रनिंग वैल्यूज हैं। तो हम इंटरवल कह सकते हैं इंटरवल इज द कलेक्शन ऑफ दोज वैल्यूज फॉर विच वैल्यूज आर कंटिन्यूड। मे बी लास्ट वैल्यूज इंक्लूड हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने ये वाला एक एग्जांपल रखा है, तो आप क्या कहेंगे? P इज इक्वल टू, जब भी कभी लास्ट वैल्यूज इंक्लूड होती हैं तो हम ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं जो कि हम लार्जर ब्रैकेट के रूप में जानते हैं, 2 और 5। तो यहां पर हम कहेंगे लास्ट वैल्यूज आर इंक्लूडेड। लाइन के ऊपर इसको कैसे शो करते थे हम? यहां पे है 0, यहां पर है 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 इंक्लूसिव डार्क, 5 इंक्लूसिव डार्क, और बीच की सारी वैल्यूज इंक्लूड हैं।
अब इंटरवल को प्रोसीड करते हैं आगे। अगर मैं आपसे कहता हूं क्यू एक इंटरवल है हमारे पास, इज सच दैट एक्स इज सच दैट एक्स लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब देखिए इधर राइट साइड वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं है, तो हमें इसको कैसे लिखना होता है? इसको लिखना होता है हमें इस तरह के ब्रैकेट से, गोल वाला ब्रैकेट, जो स्मॉल ब्रैकेट होता है वो लिखेंगे आप 5, दैट इज 5 इज नॉट इंक्लूडेड। और जो वैल्यू इंक्लूड है उसके लिए आप ये लार्जर वाला ब्रैकेट लगाएंगे। इसको लिखने का एक तरीका और भी होता है, 2 के लिए आप ब्रैकेट बड़ा वाला ऐसा ही लगाएंगे और 5 के लिए इसको उल्टा कर देंगे, ये भी ओपन है। हम इसको क्या बोलते हैं? इट इज सेमी ओपन, आधा इस तरफ से ओपन है, या आप इसको कह सकते हैं सेमी क्लोज्ड। ये वाला क्लोज्ड इंटरवल, इंटरवल है, दोनों वैल्यू इंक्लूसिव है, तो हम इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। और आप इसको कह सकते हैं सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल। इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? आप नंबर लाइन बनाएंगे 0 1 2 3 4 5, 5 इंक्लूड नहीं है, 5 पे आप बना देंगे वर्ड, 2 पर आप बना देंगे फील्ड डॉट, और लास्ट की सारी वैल्यूज ये जो मिडिल में है सब इंक्लूसिव हैं। तो ये हमारा कहलाता है सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल। आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप हमारे पास है, मान लीजिए मैंने अब की बार लिखा r इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज लेस देन 5 ग्रेटर देन 2। अब देखिए ना तो लेफ्ट हैंड साइड वाली और ना राइट हैंड साइड वाली कोई भी वैल्यू इंक्लूड नहीं है, तो आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, ओपन फ्रॉम 2 ओपन फ्रॉम 5। और नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट होगा? बिल्कुल सेम प्रोसेस। अब की बार 2 और 5, 1 2 3 4 5, 2 पर भी वॉइड और 5 पर भी, दोनों पर देखिए, 2 पर भी 1 2 3 4 5, 2 पर भी वॉइड 5 पर भी वॉइड, और बीच की सारी वैल्यूज इंक्लूडेड। रनिंग वैल्यूज आई हैं, रनिंग वैल्यूज, इसलिए हम इसको कहते हैं इंटरवल। पावर सेट क्या होता है? इट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। मान लीजिए मैंने आपको एक सेट दिया a इज इक्वल टू 1 2 3। अब इसके सबसेट्स कौन हो सकते हैं? सबसेट्स विच इज कंटेन्ड इन दिस सेट। जो सबसेट्स हो सकते हैं उन सभी सबसेट्स का जो सेट है, सेट उसको हम बोलते हैं पावर सेट। उसमें भला कौन आ सकता है? उसके अंदर आ सकता है सिंगल एलिमेंट का एक सेट 1, सिंगल एलिमेंट का एक सेट 2, सिंगल एलिमेंट का एक और सेट 3, डबल एलिमेंट्स का एक सेट 1 2, डबल एलिमेंट्स का एक सेट 1 3, डबल एलिमेंट्स का एक और सेट 2 3, ट्रिपल एलिमेंट्स का एक और सेट 1 2 3, 1 2 3। हाँ, खुद अपना सबसेट होता है, मैंने बताया था ना, इम्प्रॉपर सबसेट जो होता है, इम्प्रॉपर सबसेट वो खुद अपना भी सबसेट है। और एक सबसेट होता है 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, 5 के बाहर कभी भी ब्रैकेट नहीं आता, कर्ली ब्रैकेट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर 8 एलिमेंट्स होंगे, और जो ये सेट बना है इसको हम कहते हैं पावर सेट, पावर सेट ऑफ ए। हमें क्या याद रखना होगा? एक शॉर्टकट है इसके लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए वो ऑलवेज इक्वल होते हैं 2 रेज टू द पावर n के। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, जो कि n होता है। ये n नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए है, n जो एलिमेंट्स हैं काउंट में, या मैं आपको कहता हूं कार्डिनलिटी ऑफ ए, यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, वो कहलाता है मेरा n, 2 रेज टू द पावर n। देखिए यहां पर एलिमेंट्स कितने थे? 3, तो एलिमेंट्स कितने आएंगे पीए में? 2 रेज टू द पावर 3, दैट इज 8। आगे आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? हम जितने भी केस स्टडी कर रहे हों, जितने भी सेट स्टडी कर रहे हों,
उन सभी को जो कंटेन करे लार्जेस्ट सेट, वो हमारा कहलाता है यूनिवर्सल सेट। मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट्स आए 1 2 3। बी अगर मेरे पास एक सेट आता है और उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 6 8 10। सी मेरे पास एक सेट है 1 3 5 7। और मेरे पास एक सेट है नेचुरल नंबर का, जो कि ऑब्वियस है, सभी जानते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मान लीजिए मेरे पास एक और सेट है टी, 1 2 3 कंटिन्यूस चलते हुए लास्ट एलिमेंट 10। अब हमें यह देखना है, अगर मैं स्टडी कर रहा हूं सेट ए को, सेट बी को, सेट सी को, किसी भी कंसर्न में, मान लीजिए मैं नंबर ऑफ पेन्स देख रहा हूं, नंबर ऑफ स्केल देख रहा हूं, नंबर ऑफ अटेंडेंस देख रहा हूं, जो मर्जी देख रहा हूं, कि या अर्निंग देख रहा हूं, रोटी किसने कितनी खाई है, कुछ भी देख रहा हूं, कुछ भी, अगर मेरे कंसर्न में ये 3 सेट्स हैं, इन तीनों को जो सेट कंटेन करेगा वो कहलाएगा यूनिवर्सल सेट एट दैट इंस्टांस। अब मैं देखता हूं ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट, सी के सारे एलिमेंट ऑब्वियस है, नेचुरल नंबर में तो है ही है, क्योंकि 1 से सब ग्रेटर है और सारे पॉजिटिव हैं, तो हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर का सेट है। लेकिन अगर कोई उससे छोटा सेट भी मेरे पास उस समय गिवन है, तो जैसे मैं देखता हूं 1 2 3 6 8 10 3 5 7, ये सारे एलिमेंट्स टी में भी मौजूद हैं, तो ऑब्वियसली टी भी मेरा, टी इज द यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी सी, ये भी यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस मैंने पहले से लिख दिए हैं, मैं इनको एक्सप्लेन करता हूं कैसे करेंगे। क्वेश्चन, चेक वेदर ट्रू और फॉल्स, या हमें फिल करना है इट इज अ सबसेट और इट इज नॉट अ सबसेट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं हम। एक्स इज सच दैट x इज एन इंटीजर, ये मैंने सेट a मान लिया है। x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर b। अब मुझको ये बताना है कि a b का सबसेट है या b a का सबसेट है, या कुछ भी नहीं है। ट्रू फॉल्स तो हमारे नीचे आएंगे, यहां पर मैंने ये चेक करना है केवल इसमें से कौन किसका सबसेट है। अब हम जानते हैं नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज सो ऑन टिल इंफिनिटी। इंटीजर्स नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स विद 0। तो जो पॉजिटिव नंबर्स हैं 1 से लेके इंफिनिटी तक, वो सभी के सभी हमारे नेचुरल नंबर में काउंट हो जाते हैं। तो नेचुरल नंबर इज कंटेन्ड इन सेट ऑफ इंटीजर्स, दैट्स व्हाई वी कैन राइट हेयर b इज अ सबसेट ऑफ a, या यूं कह दीजिए a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, बिकॉज b इज फुल्ली कंटेन्ड इन a, बट A is not contained in B. That's why A is not a subset of B, but B is a subset of A. X is such that X is a triangle in plane. ठीक है, वो ट्राइंगल्स का सेट है A, और दूसरा वाला सेट हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल्स का सेट है, उसको हमने नाम B दिया है। रेक्टेंगल्स कैन नॉट बी कंटेन्ड इन ट्राइंगल्स एंड ट्राइंगल्स ऑल्सो कैन नॉट बी कंटेन्ड इन रेक्टेंगल्स, क्योंकि रेक्टेंगल कभी ट्राइंगल नहीं हो सकते, ट्राइंगल कभी रेक्टेंगल नहीं हो सकते। तो यहां पर ना ही तो ए बी का सबसेट है और ना ही तो बी ए का सबसेट है, दोनों में से कोई भी किसी का भी सबसेट नहीं है। नेक्स्ट, यहां पर हमको गिवन है ए बिलोंग्स टू एबीसी, ध्यान से पढ़ेंगे इसको, ये ए सिंगल ए नहीं है। अगर कभी भी बिलोंग्स टू का निशान आता है तो वो विदाउट ब्रैकेट आता है, बट इफ देयर इज दिस साइन, इफ प्रेजेंट, ये वाला साइन अगर प्रेजेंट है तो ये हमारा साइन होता है सबसेट के लिए। सबसेट कभी भी बिलोंग नहीं करता, सबसेट हमेशा कंटेन्ड होता है। सेट कंटेन्ड, ये एलिमेंट बिलोंग्स टू फॉल्स, एलिमेंट विदाउट ब्रैकेट आता है। A is contained in ABC. A क्या है, सेट, ABC क्या है, सेट। इट इज अ सबसेट ऑफ ABC, ये हमने जज करना है। जो यहां एलिमेंट लिखा है, क्या वो एलिमेंट यहां पर मौजूद है ट्रू। AE सेट है,
इज कंटेन्ड इन, बिलोंग टू का निशान नहीं आ सकता, सेट बिलोंग नहीं करता, केवल एलिमेंट जो अंदर लिखा है वो बिलोंग करता है। ए इट इज अ सेट, सेट बिलोंग टू नहीं है ना। चलो आगे ट्राई करते हैं। एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, अगर इंग्लिश अल्फाबेट में है तो एलिमेंट्स कौन से आएंगे हमारे, ए ई आई ओ यू। क्या जो इधर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड पे वो एलिमेंट्स यहां पर प्रेजेंट हैं? निशान किसका है, सबसेट का, ट्रू। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ ए बी, जब भी कभी हम किसी भी सेट के सबसेट्स लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, वो कौन होता है, 5। उसके बाद हम लिखते हैं सिंगल सिंगल एलिमेंट्स वाले सबसेट, तो सबसे पहले आएगा ए, फिर आएगा हमारे पास बी, फिर आएगा हमारे पास ए बी। क्या और भी सबसेट्स पॉसिबल है हमारे पास, नहीं पता। जजमेंट लेते हैं किससे, इन सभी सबसेट्स को कंटेन करने वाला जो सेट होता है उसे हम पावर सेट कहते हैं, और उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2 raised to the power n, यानी कि 2 raised to the power 2, क्योंकि यहां पर n 2 है, 2 raised to the power 2 इज इक्वल टू 4। क्या 4 एलिमेंट्स आ गए, 1 2 3 4 आ गए, तो इसका मतलब पूरा हुआ। हाउ मेनी एलिमेंट्स पी हैव, इफ ए इज इक्वल टू 5, ए हमारे पास जो सेट है वो 5 है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 0। तो पी ए के अंदर यानी कि पावर सेट ऑफ 5 के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, 2 raised to the power 0 इज इक्वल टू 1। राइट, x is such that x belongs to R, x is greater than 2, less than equal to 6। यहां पर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6 है, तो लास्ट वैल्यू इंक्लूड होगी फर्स्ट के लिए। लास्ट वैल्यू अगर इंक्लूड है तो क्लोज्ड का साइन, x इज ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा है, इक्वल टू तो नहीं है ना, नहीं, तो इसलिए 2 इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूसिव, तो यहां पे आएगा ओपन ब्रैकेट वाला साइन, तो ये इंटरवल बनेगा ओपन फ्रॉम 2 क्लोज फ्रॉम 6। सेकेंड का पार्ट हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, इक्वल टू का साइन है, तो यहां पर हमारे पास आएगा क्लोज -3, लेस देन इक्वल टू 7, 7 आएगा हमारे पास इंक्लूसिव, दोनों तरफ से क्लोज, इट इज क्लोज्ड इंटरवल, इट इज सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल। राइट, 6 12 एज सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R, वो एक रियल नंबर होना चाहिए, और एंड x इज, यहां पर वैल्यू इंक्लूसिव है, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 12, वैल्यू इंक्लूसिव है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और सेट का साइन। सेकेंड वन हमारे पास -3 गोल वाला ब्रैकेट है, 2 गोल वाला ब्रैकेट है, तो इसका मतलब लास्ट वाली वैल्यूज इंक्लूसिव नहीं है। हम क्या लिखेंगे, x is such that x belongs to R, x less than 2 greater than -3 because both values are exclusive. Venn diagram, union, intersection, difference of two sets and disjoint sets, हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। अब मान लीजिए मेरे पास एक सेट गिवन है 1 2 3 4 5, बी एक सेट गिवन है मेरे पास 3 4 5 6 7। मैं इन्हीं 2 सेट से आपको सब कुछ क्लियर करूंगा। यूनियन ऑफ 2 सेट्स के लिए हमारे पास जो ऑपरेशन होता है इसको डिनोट किया जाता है यू के साथ, कैपिटल यू के साथ, और इसका मीनिंग होता है ए यूनियन बी, एक सेट जो कि इस तरह से लिखा जाता है कि ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइंड करके लिखा जाए, और हम कभी भी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं, एक सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं किया जाता है। तो दोनों के कंबाइंड एलिमेंट लिखने तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ए यूनियन बी का मीनिंग होता है एन एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन आइदर ए और इन बी, और माने या वो ए में होना चाहिए या बी में होना चाहिए। इसके बाद अगला आता है हमारे पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए जो सिंबल का नोटेशन है वो है उल्टा यू, इस तरीके से ए इंटरसेक्शन बी, और इसका मीनिंग क्या होता है, एन एलिमेंट विच इज कॉमन इन ए
एज वेल एज इन बी ए एंड बी दोनों में कॉमन होना चाहिए। कॉमन कौन है? सिर्फ 3, 4, 5 विच इज प्रेजेंट इन बोथ दी सेट्स। सो ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 3, 4, 5। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स के लिए हमारे पास जो सिंबल है वो सिंपल माइनस की तरह से है, लेकिन एक सेट में से दूसरा सेट नंबर की तरह से, जैसे 5 में से 3 गया 2, उस तरह से माइनस नहीं होता है। a माइनस बी का मीनिंग यहां पर होता है वी हैव टू एलिमिनेट दोज एलिमेंट्स फ्रॉम a विच आर प्रेजेंट इन b। क्या 1 प्रेजेंट है b में? नहीं, तो 1 आएगा। क्या 2 प्रेजेंट है b में? नहीं, तो वो भी आएगा। 3, 4, 5 तीनों प्रेजेंट है बी में, वो यहां से एलिमिनेट कर दी जाएंगे। हमें 6, 7 रिमेनिंग एलिमेंट्स चेक नहीं करने हैं, हमें सिर्फ वो एलिमेंट्स देखने जो ए और बी दोनों में प्रेजेंट हैं, एंड वी हैव टू एलिमिनेट दोज एलिमेंट्स फ्रॉम ए विच आर प्रेजेंट इन बी। तो a माइनस बी इक्वल टू होगा 1 and 2 के। डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स आर दोज सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स आर दोज सेट्स फॉर विच देयर इज नथिंग इज कॉमन, इनमें कुछ भी कॉमन ना आए। अब कॉमन की नोटेशन किस लिए थी? इंटरसेक्शन के साथ। इंटरसेक्शन माने कॉमन, कॉमन। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन ना आए, कॉमन ना आना क्या होता है? 5। तो हम कह सकते हैं वेन एवर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 देन सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट्स। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम क्या होता है? सारी की सारी प्रॉपर्टीज, सेट्स, ऑपरेशंस सभी को रेक्टेंगल एंड ओवल की हेल्प से प्रेजेंट किया जाना वेन डायग्राम कहलाता है। इस तरह से हम रेक्टेंगल्स बनाते हैं और इस तरीके से हम एक सेट ए एक सेट बी बनाते हैं। मान लीजिए आपने इसको नाम दिया ए, आपने इसको नाम दिया बी, और ये यूनिवर्सल सेट विच कंटेन्स बोथ द सेट्स। अब मान लीजिए आप मेरे को कहते हैं कि आप ए इंटरसेक्शन बी को डिनोट कीजिए, तो हम क्या करेंगे? विच इज कॉमन टू बोथ। तो आप ए के लिए हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाइए, इसके बाद आप बी के लिए वर्टिकल लाइंस बनाइए विच इज कॉमन टू बोथ, मतलब जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस दोनों आए। तो आप देखते हैं जो मिडिल पार्ट है, मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? सिंबलाइज नहीं कर रहा हूं, केवल डायग्राम में शो कर रहा हूं। जो मिडिल पार्ट ये आया, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी को। हम इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। अब मान लीजिए आपने कहा कि ए यूनियन बी शो करना है विच इज प्रेजेंट इन ए और बी। ए और बी में कौन आएगा? या तो ए में फुल पार्ट कवर, ए को कवर कर दीजिए आप, फिर बी को कवर कर दीजिए आप। दोनों को मैंने डिफरेंट स्लैंटेड लाइन से कवर किया। ए और बी कहीं पर भी हो, ये पार्ट में ए और बी, यस, ए और बी, यस, ए और बी, यस। तो जो टोटल पार्ट हमारे पास आया, मतलब ये वाला और ये वाला, तीनों के तीनों पार्ट ही ए यूनियन बी में काउंट होंगे। थर्ड वन शो करते हैं ए माइनस बी। वी हैव टू एलिमिनेट एलिमेंट्स फ्रॉम ए विच आर कॉमन विद बी। बी में कौन कॉमन है? सिर्फ ये पार्ट। ए के साथ ए ये इतना सा पहला ओवल, बी ये, एंड वी हैव टू एलिमिनेट दैट पार्ट विच इज कॉमन टू बोथ। कॉमन टू बोथ तो हमको ये वाला पार्ट माइनस करना है। तो ए का कौन सा पार्ट बचेगा? ये वाला पार्ट। तो ये हमारा पार्ट कहलाता है ए माइनस बी। ये हमारा कहलाता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब अगर आपने दिखाना है ए का कॉम्प्लीमेंट, तो आप ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे शो करेंगे? ए का कॉम्प्लीमेंट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ए, ये जो ए में ना आए, ए में कौन नहीं आएगा? ये वाला पार्ट जो ए के बाहर है। तो आप ए के बाहर इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइंस बना देंगे, तो आपको मिल जाएगा ये बाहर वाला पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट। अब मान लीजिए आप ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जानना चाहते हैं, ए यूनियन बी ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनानी चाहिए। बन गई। यहां पर ए और बी,
ए और बी का मतलब जो ये बाउंड्री है, जो टोटल ओवरऑल बाउंड्री हमको दिख रही है यहां तक, यहां से आप बी को भी कवर करते हुए, ये ए है, ये बी है। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल, तो बाहर वाला पार्ट कौन सा आएगा, जो मैं शेड कर रहा हूं। तो इस तरीके से हम वो सभी प्रॉपर्टीज, सारे के सारे एलिमेंट्स, सभी कुछ, सारे ऑपरेशंस हम वेन डायग्राम की हेल्प से डिराइव और शो कर सकते हैं। मान लीजिए आप अब शो करना चाह रहे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन माने हमेशा डबल ग्रिड, यूनियन माने केवल ग्रिड होनी चाहिए, कवरेज होनी चाहिए उसके ऊपर। अब आप अगर चाहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट, ए ये रहा, बी ये रहा। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए मान लीजिए आपने सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करी है, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हॉरिजॉन्टल लाइंस। इसके बाद मैं बी कॉम्प्लीमेंट के लिए वर्टिकल लाइंस का सहारा लूंगा, उनसे ड्रॉ करूंगा। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए वर्टिकल लाइंस। अब हम देखेंगे कि बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों का इंटरसेक्शन कहां आएगा, जहां मुझको डबल ग्रिड दिखाई देगी। आगे जब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव कर दिखाऊंगा, तब मैं इसी वेन डायग्राम का सहारा लूंगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कौन हुआ, ये बाहर वाला। ये कौन है बाहर वाला डबल ग्रिड, ये तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हुआ, जैसा कि मैंने आपको ऊपर दिखाया था। तो यहां से हम कंक्लूड भी कर सकते हैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, और ये डी मॉर्गन्स लॉ का एक पार्ट है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। फाइंड यूनियन ऑफ सेट्स, x इज इक्वल टू गिवन है 1 3 5, y इज इक्वल टू गिवन है 1 2 3। अगर मुझको x यूनियन y चाहिए तो x यूनियन y कितना होगा, वी हैव टू कंबाइन ऑल दीज एलिमेंट्स बट डू नॉट रिपीट एनी एलिमेंट। तो लिखना शुरू करते हैं। 1 दोनों में है, 1 टाइम, 2 इधर नहीं है, इधर है, लिख दिया जाए। 3 इधर है, इधर भी है, तो 1 टाइम। 5 इधर है, इधर नहीं है, 1 टाइम। क्या सभी एलिमेंट्स कवर हो गए, 1 2 3, यस कवर हो गया। 1 3 5, 1 3 5, हाँ कवर हो गए हैं। एक्स और वाई के सारे एलिमेंट्स कवर हो गए हैं। यूनियन मीन्स वी हैव टू कवर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स विदाउट रिपीटिंग एनी एलिमेंट। तो 1 2 3 5 आंसर होगा। ए इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब नेचुरल नंबर है, एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है, तो ए सेट कितना होगा, 2 से स्टार्ट, 2 3 4 5, एक्स लेस देन इक्वल टू 6, 6 इंक्लूड है तो यहां पर 6 भी आएगा। बी x इज सच दैट x बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर है, 6 से ग्रेटर, लेस देन इक्वल टू 10, तो बी सेट हमारे पास आएगा 6 नॉट इंक्लूडेड, तो 7 से स्टार्ट, 7 8 9 एंड 10 आपको लिखना है यूनियन। तो सारे एलिमेंट कंबाइन कर दीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आंसर आएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। लास्ट ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 5, इधर तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो जब आप कंबाइन करेंगे तो आपको सिर्फ ए के एलिमेंट्स मिलेंगे। तो यहां पर ए यूनियन बी इज इक्वल टू होगा 1 2 3। 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो आप ये भी कंक्लूड कर सकते हैं वेन एवर एनी सेट इज द सबसेट ऑफ अनदर सेट, तो दोनों की यूनियन लार्जर सेट होगा। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल मैं अगले क्वेश्चन में करने वाला हूं। ए इज इक्वल टू ए बी, बी इज इक्वल टू ए बी सी। इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यस, बिकॉज ए इज प्रेजेंट इन ए इज प्रेजेंट इन बी, बी इज प्रेजेंट इन ए, बी इज प्रेजेंट इन बी। सो एज फॉर ऑल एलिमेंट्स
which are present in A, those are also present in B. So A is a subset of, rather proper subset of B. Hence A union B कितना हो जाएगा? लार्जर सेट, विच इज B. A गिवन है 1 2 3 4, B गिवन है 3 4 5 6, C 5 6 7 है, D 7 8 9 10, एंड यू हैव टू फाइंड A यूनियन B यूनियन C. पहला तीनों के एलिमेंट्स कवर करने हैं आपने. देखिए 1 2 3 4 कंफर्म आएगा ही आएगा. A यूनियन B यूनियन C, आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले A के एलिमेंट्स ले लीजिए 1 2 3 4. अब आप B पर आइए. B पर 3 ऑलरेडी रिटर्न, 4 भी, 5 6 रिमेनिंग रह गए, लिख दीजिए 5 एंड 6. अब आपको आना है C पर. 5 6 लिख दिए गए, 7 8 बचे, 7 एंड 8. अगर 3 सेट्स की भी यूनियन है तब भी आपको सभी के एलिमेंट्स कंबाइन करके लिख देने हैं, बट ध्यान में रखिएगा कोई भी एलिमेंट रिपीट ना करे. इसके बाद B यूनियन C. B यूनियन C का मतलब B और C के एलिमेंट्स कंबाइन करने हैं आपने. पहले आप B के एलिमेंट्स लिख लीजिए 3 4 5 6. 5 6 ऑलरेडी कवर्ड. C के एलिमेंट्स रिमेनिंग 7 8. अब लिखते हैं B यूनियन D. तो सबसे पहले आप B के एलिमेंट्स को लिख लीजिए 3 4 5 6, 3 4 5 6. अब D के एलिमेंट्स 6 के बाद 3 4 5 6 रिपीट नहीं हुए, तो जो D के एलिमेंट्स बचे हैं वो लिख देंगे हम 7 8 9 10. इसके बाद हमारे पास आता है A इंटरसेक्शन B यूनियन C. तो सबसे पहले फोर्थ के लिए हम सेपरेटली A इंटरसेक्शन B फाइंड करते हैं. हम उसके बाद और बाकी बात करेंगे. A इंटरसेक्शन B, क्या कुछ कॉमन है? 1 नो, 2 नो, ओनली 3 4 कॉमन है. तो आप सबसे पहले A इंटरसेक्शन B फाइंड करेंगे जो कि 3 और 4 आया. अब A इंटरसेक्शन B की यूनियन आप C के साथ फाइंड करेंगे. तो क्या मिलेगा? 3 4 की यूनियन C के साथ, 3 4 C है, 5 6 7 8. तो सबसे पहले आप A इंटरसेक्शन B जो सिंगल सेट बन चुका है आप उसको लिख देंगे 3 4. C के एलिमेंट्स 5 6 7 8, 5 6 7 8. आंसर. फिफ्थ, A minus C. You have to eliminate from A only those elements which are present in C. तो A के कौन से एलिमेंट है जो C में है? कोई भी नहीं. तो आप A में से कुछ भी माइनस नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं हटाएंगे. A माइनस C आपको मिलेगा 1 2 3 4. C माइनस D. C में से वो एलिमेंट्स हटाइए जो D में प्रेजेंट है. ऐसे कौन से एलिमेंट है? ओनली 7 8. तो आप यहां पे क्या करेंगे? जब आप C माइनस D लिखेंगे तो आप लिखेंगे ओनली 5 एंड 6. चेक फॉर डिसजॉइंट सेट. डिसजॉइंट सेट कौन से थे? जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो. A गिवन है 2 3 4 5 6. B वर्ड्स में गिवन है. X इज अ मल्टीपल ऑफ 3. मल्टीपल है 3 के, बट X शुड बी लेस देन इक्वल टू 15. तो B सेट को लिख लिया जाए. वो क्या होगा? 3 के मल्टीपल्स 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, लेस देन इक्वल टू यानी कि 15 इंक्लूसिव है. तो हमारे पास B भी आ गया, A भी आ गया. क्या इनमें कुछ कॉमन है? यस, कॉमन है. A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 3 एंड 6. तो इसका मतलब दोनों के दोनों सेट्स हमारे डिसजॉइंट नहीं हैं. आते हैं सेकंड पार्ट पर. A E I O U B A B C. यहां पर हम देखते हैं A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू हमको मिलता है A. सिंगल नहीं लिखेंगे, हमेशा ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि A इंटरसेक्शन B एक सेट है. अब तो ये तो A आ गया, 5 नहीं आया. 5 नहीं आया तो ये नॉट अ डिसजॉइंट सेट, ये डिसजॉइंट नहीं है, नॉट
डिसजॉइंट। अगर 5 आता तो ये डिसजॉइंट होते। इफ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड Q बी द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, हम जानते हैं रियल नंबर्स का सेट कौन सा होता है, कॉम्बिनेशन, दोनों का यूनियन, किसका, रेशनल और इरेशनल का। अगर रियल नंबर्स में से रेशनल नंबर्स को हटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो कौन बचेगा, इरेशनल नंबर्स। बिल्कुल सही बात। रियल नंबर्स कौन होते हैं, रेशनल नंबर्स यूनियन इरेशनल नंबर्स। और अगर आप रेशनल नंबर्स को माइनस कर देंगे रियल नंबर्स में, तो आपके पास क्या बचेगा, इरेशनल नंबर्स। बिल्कुल सर। नेक्स्ट, ए सेट गिवन है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए कौन गिवन है हमें, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। बी एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो बी आपके पास सेट कौन सा बनेगा, जिसमें कि इवन नेचुरल नंबर आए, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। सी ऑड नेचुरल नंबर। तो सी को आप क्या लिखेंगे यहां पर, 1 3 5 7 9 सो ऑन। डी एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन इक्वल टू 20। तो प्राइम नंबर्स आपने सब लिख देने हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 2 3 5 7 11 13 14 15 16 नहीं होते हैं, 17 19 लेस देन इक्वल टू 20। पर 20 तो प्राइम नहीं होता, इसलिए वो नहीं आएगा। अब आपको क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। यहां आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ इवन नेचुरल नंबर्स। तो आप कह सकते हैं 2 4 6 8। पर ये कौन था, ये तो बी है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, वैसे भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, जो छोटा वाला सेट है जो कंटेन है। अगर यूनियन होता तो जो बड़ा वाला सेट था, जो सुपर सेट था, वो आंसर आता है। नेक्स्ट, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी जो दोनों में कॉमन हो। बी और सी में क्या कॉमन है, 1 नहीं है, 3 4, क्योंकि ये सब इवन नंबर है, ये सब ऑड नंबर है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। हैंस योर आंसर विल बी 5। सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी 1 नहीं, 2 नहीं, 3। ये रहा 3 कॉमन, ये रहा 5 कॉमन, 7 कॉमन, 9 इधर नहीं है। आगे कुछ नंबर्स हमारे कॉमन आ सकते हैं, उनको भी लिख देते हैं एक बार। ऑड थे, 9 के बाद आएगा 11 आएगा, 13 आएगा, 13 के बाद आपका 15 भी आएगा, 17 भी आएगा, 19 भी आएगा, 21 भी आएगा। अब कंपेयर करने के लिए ये एलिमेंट्स मुझको दोबारा लिखने पड़े। अब हम कंपेयर करते हैं दोनों में। सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट 3, नेक्स्ट एलिमेंट 5 7 11 13 11 13 17 19 17 19। ये आपका सी इंटरसेक्शन डी आएगा। अब बी इंटरसेक्शन डी की बात आती है। बी इंटरसेक्शन डी, बी इधर है, डी इधर है, केवल 2 कॉमन, क्योंकि डी कौन था, प्राइम नंबर लेस देन इक्वल टू 20। तो जो इवन प्राइम नंबर है वो सिर्फ 2 होता है, और यहां पे सब इवन नंबर्स थे। तो बी इंटरसेक्शन डी विल बी योर ओनली 2 आंसर।